भारतीय सभ्यता संस्कृति में कई ऐसे पर्व त्योहार हैं जो हमें जड़ता से जोड़ते हैं और इन्हीं में से एक है होली का त्यौहार। होली रंगों का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है और होली के एक दिन पहले मनाई जाती है होलिका दहन, जिसे हम अगजा भी करते हैं। होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से मनाया जाता है, इन सब से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य मोहन त्रिवेदी जी। इन्हीं से जानेंगे होलिका दहन के बारे में कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। आचार्य जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात होलिका दहन की, सबसे पहले सवाल वही है, होलिका दहन क्या है? हमारे सनातन हिंदू समाज में सबसे पहले जो त्यौहार मनाई जाती है, जो कि साल की पहली त्यौहार होती है, वह होती है होलिका दहन। ऐसा माना गया है, पुराणों में ऐसा बतलाया गया है, स्कंद पुराण की कथा है कि भगवान नरसिंह जो हैं, नरसिंह का अवतार लेते हैं भगवान विष्णु, और किस तरह से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा वह करते हैं इस होलिका दहन में। तो वह जो कथा है लोक मान्यता अनुसार कि जिस तरह जो हिरण्यकश्यप थे, जो राजा थे, राक्षस थे, उनकी बहन थी होलिका, और वह एक षड्यंत्र रचती हैं। उन्हें ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला हुआ रहता है कि कोई भी अग्नि उन्हें जला नहीं सकती है। तो बहुत सारे प्रहलाद को मारने के लिए वह जो राजा हैं वह उपाय करते हैं, फिर भी उन्हें असफलता मिलती है। तो वह एक प्रयोजन और करते हैं और अपनी बहन के साथ प्रहलाद को अपने गोद में लेकर होलिका दहन के लिए बैठती हैं, जिससे भगवान के प्रसाद से क्या होता है कि होलिका स्वयं जल जाती है और प्रहलाद जीवित हो जाते हैं। तो जिस तरह कैसे जो अराजकता है, कैसे बुराई पे जो अच्छाई की जो जीत है, वो उसकी जो प्रतीत है, वह हमारी होलिका दहन की जो त्यौहार है वह बनाई गई है। और आज से नहीं, बहुत कई वर्षों से यह पुरातन यह चला हुआ आ रहा है। और किस तरह होलिका दहन करके अपनी बुराइयों को ख़त्म करके कैसे हम अपनी अच्छाइयों को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार सारी त्योहारें इसी तरह, इसी बखान पे ही बनाई हुई गई हैं। आचार्य जी, होलिका दहन के दिन लोग जो है शाम में जो लकड़ियाँ इकट्ठे करते, घरों घरों लोग जाके, घर घर जाके लोगों से गोईठा और ये सब की मांग करते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा है उसका एक गाना वाना भी शायद प्रचलित है, वो सब मांगते हैं और फिर अगजा जलाया जाता है। साथ ही साथ पूजा भी की जाती है। तो उस पूजा में क्या महत्व होता है, क्या चीज़ अर्पण करना चाहिए और क्या अर्पण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? अपने दर्शकों को हम बतलाना चाहेंगे कि किसी भी तरह बुराई पे अच्छाई की विजय कैसे प्राप्त होगी, यह हमारा होलिका दहन त्यौहार बतलाता है। तो जैसी हमारी नकारात्मकताएं हैं, जो हमारा क्रोध है, द्वेष है, लालच है, अहंकार है, ईर्ष्या है, तो उसका समन हम कैसे कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों, उन सारी विकारों का कैसे हम दहन करेंगे, यह हमारे का होलिका दहन का त्यौहार हमें बतलाता है। माताएं, बहनें और लोक परंपराओं के अनुसार ऐसा बतलाया गया है कि गोबर के, यानी जो गाय के जो उपले होते हैं, उन्हें हम साथ में रखकर प्रहलाद की प्रतिमा बनाई जाती है और होलिका की प्रतिमा बनाई जाती है और उसको जला दिया जाता है। ऐसा करने से ऐसी मान्यता है कि आपके जो भी द्वेष हैं, आपका जो भी जो अज्ञानता से जो आपका अंधकार बना हुआ है, तो उस प्रकाश में ज्योति की ओर कैसे हम प्रज्वलित होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह सारे को जला देना है, अपने क्रोध को जला देना, अपने ईर्ष्या भय को जला देना है और अपनी अच्छाइयों को हमें आगे लेकर आना है। इसी वजह है कि अपना जितना भी नकारात्मकता है, आप होलिका दहन में इसे आप जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए और एक अच्छा संकेत अपने उज्जवल भविष्य को लेकर आइए। कुछ खास व्यंजन भी इस दिन मनाए जाते हैं, जो कहा जाता है कि जो अग्नि है उनको समर्पित किया जाता है। कुछ खास व्यंजन जो घरों से बना के महिलाएं ले जाती हैं चौक चौराहा पर, जहाँ पे अगजा यानी होलिका दहन किया जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णना बतलाया गया है कि अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि देवता जो हैं, उन्हीं की वजह से होलिका का पतन हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जो है अग्नि देव को ही बताए थे कि होलिका कहीं भी जाए उसे जलाना नहीं है, लेकिन वह बच्चे को गोद में लेकर आती है और अग्निदेव उसका वहन कर लेते हैं। तो कैसे अग्निदेव की
अच्छी फल और अच्छा वरदान, अग्निदेव कैसे हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो इसीलिए माताएं और बहनें पुआ, पकवान, जितने भी मीठी चीज़ें के वस्तुएं का है वह अग्नि में प्रज्वलित करती हैं, ताकि अग्निदेव उनसे प्रसन्न हो और जिस तरह से होलिका का उन्होंने दहन किया है उसी तरह उनके विकारों का भी वह दहन कर सकें। तो ये मतलब हर किसी को ये होलिका दहन करना चाहिए या ऐसा कुछ इसके पीछे भी नहीं, कुछ अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि निश्चय ही आप अगर अपने विकारों का शमन करना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं, अगर उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उसे जला देना चाहते हैं, तो आप इस होलिका आप क्या कीजिए, तो जौ, तिल, कोई भी मीठी वस्तु बनाकर आप निश्चय ही होलिका जहाँ जल रहा है तो पूरब या फिर उत्तर तरफ से रखकर आप उसका शमन कर सकती हैं। और ऐसा बतलाया गया है कि पहले जो माताएं और बहनें थी वो अपने पुत्रों को काष्ठ का भार यानी कोई लकड़ी का आवेश देते थे। जैसे प्रहलाद विजय होकर प्राप्त हो आते हैं और हिरण्यकश्यप को शमन करते हैं, तो उसी तरह हम भी दुष्टों का नाश कर सके, तो माताएं अपने पुत्रों को वह चीज़ देती थी, जिससे यह मान्यता बनाया गया। और पुत्र लोग इस अवसर पे बहुत ही अच्छे से हुड़दंग मचाकर इस त्यौहार को मज़े से लेते थे। एक और चीज़ है कि कहा जाता है होलिका दहन में अगर पिछले साल कुछ ऐसा अशुभ हुआ हो तो जो शुभ कार्य शुरू होते हैं वो होलिका दहन के बाद शुरू होते हैं। किसी का शादी और किसी की मृत्यु अगर हो गई हो पिछले साल, तो 1 साल का जो गैप होता है वो होलिका दहन के बाद कहते हैं कि फिर से वो जो नए चीज़ है वो शुरू कर सकते हैं। होलिका दहन क्या है कि मतलब जब हमारा पंचांग जो है, तो पंचांग की जो समाप्ति होती है, तो जो अंतिम त्यौहार है वह होलिका दहन है। उसके बाद से हमारा चैत्र कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाता है, जिससे क्या होता है, तो हमारा जो पतरा है वो बदल जाएगा। और जब संवत जल जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारा नया साल आ गया है, यानी साल हमारा बदल गया है। और जो भी हम मतलब श्राद्ध करते हैं, बरखासन करते हैं, तो जिसके सांवत्सरिक श्राद्ध की प्रयोजन बनाई गई है। तो सांवत्सरिक श्राद्ध में क्या होता है कि संवत का खत्म होना आवश्यक है, तो वह जो संवत है वह हमारा अगजा के दिन ही खत्म होता है। उसके बाद नए संवत्सर की ओर हम लोग प्रावधान कर जाते हैं। इसी वजह से यह बनाया गया है और संवत जलने के बाद ही हम कोई भी शुभ कार्य फिर आगे कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से होलिका दहन कैसे मनाया जाता है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, अग्नि देवता को क्या अर्पित किया जाए, ये सब हमने अभी मोहन त्रिवेदी से जाना। आप सभी लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं आंखें न्यूज़ 24 की तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।